हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकार्बनिक रसायन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, समावयवता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स भी हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म, समावयवता। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा समावयवता है क्या। जनरली टीचर्स आपको बताते हैं कि जिनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है। एक समावयवता है त्रिविम समावयवता, इसमें संरचना भी समान होगी लेकिन फिर भी दोनों यौगिक क्या होंगे, आपस में समावयवी होंगे। तो एक्चुअल डिफिनीशन क्या है समावयवता की? एक्चुअल डिफिनीशन है जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। मतलब उनकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, साथ साथ भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो। उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक कहेंगे तथा इस गुण को कहते हैं आइसोमेरिज्म। यह दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम शुरू के 3-4 दिन डिस्कस करेंगे, लगातार आपको मैं वीडियो बना बना के दूंगा। पहला है संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये भी कई प्रकार की होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म को हम बोलते हैं मध्यावयवता, टाटोमेरिज्म को हम बोलते हैं चलावयवता। चक्रीय श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, स्थिर समावयवता। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग श्रृंखला समावयवता और स्थिर समावयवता पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज, समावयवता है क्या? ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसको हम कहेंगे समावयवता। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग आप डालिए संरचनात्मक समावयवता। और इसमें हम पहली चीज पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता, इसके बाद पढ़ेंगे स्थिर समावयवता। तो हेडिंग है श्रृंखला समावयवता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आएंगी, डिस्कस करेंगे हम लोग। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता किसको कहेंगे? ऐसे यौगिक जिनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न हो। लेकिन संरचनाएं किस प्रकार भिन्न हो? संरचनाएं भिन्न भिन्न तो हो लेकिन उनकी श्रृंखला में, जैसे मैंने कहा इसकी श्रृंखला में 6 कार्बन है, इसकी श्रृंखला में 5 कार्बन है। अगर इस तरीके से है तो इनके पीछे श्रृंखला समावयवता। किसी एक यौगिक में एक साथ भिन्न भिन्न कई प्रकार की समावयवता हो सकती है। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। लेकिन जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कैसे देंगे? तो इसका एक ऑर्डर है, इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। किसी दो भिन्न भिन्न यौगिकों में एक से अधिक समावयवता हो सकती है। ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। लेकिन इसका आंसर देने का क्रम है RTF, रिंग चेन, T, MCP। मतलब एक यौगिक में एक से अधिक समावयवता है लेकिन उसका आंसर क्या होगा? अगर रिंग चेन है तो आंसर रिंग चेन होगा। टाटोमेरिज्म है, ये दोनों है तो आंसर ये होगा। ये इनका ऑर्डर है। अगर ये दोनों समावयवताएं पाई गई तो आंसर क्या होगा? पोजीशन नहीं होगी, आंसर इसका होगा चेन समावयवता। तो जो पहले आता है इसका ऑर्डर है। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ आज इसी को डिस्कस करना, चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन हम ऐसे यौगिक भी देखेंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इसमें एक से अधिक है तो आंसर क्या होगा, इस ऑर्डर के हिसाब से आंसर देंगे। नंबर फर्स्ट, श्रृंखला समावयवता क्या है? तो हम लिख सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन
उनकी संरचना में लेकिन अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनकी संरचना में कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो। अब देखिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं आंसर बताऊंगा, डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि जैसे जैसे कठिन सवाल बनेंगे तो आपको याद होगा तभी आंसर दे पाएंगे। लेकिन उनकी संरचना में कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न हो, श्रृंखला समवेता कहेंगे। नंबर फर्स्ट, मीथेन। एक सवाल भी एक बार एग्जाम में आया था, क्या मीथेन में संरचनात्मक समवेता होती है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो CH4। क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो इसमें कोई भी समवेता नहीं होती है। मीथेन के बाद अगला है एथेन, C2H6। क्या इसमें कोई समवेता होती है? तो आइए इसको बनाकर चेक करें। अगर इसको बनाएंगे तो CH3 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 C2H6, इसमें भी कोई समावेता नहीं होती है। एथेन के बाद है प्रोपेन, जिसमें होगी मैं उसको समझाना स्टार्ट करूंगा, जिनमें नहीं है। मीथेन में भी नहीं है, एथेन में भी नहीं है। प्रोपेन कैसा होता है? C3H8, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाए तो इस तरीके से बनता है। इसमें भी कोई भी समावेता नहीं होती है, ना श्रृंखला समावेता नहीं है। भाई इसको बदल कैसे सकते हैं? इसको नीचे भी लगा देंगे तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3। इसको ऊपर भी लगा देंगे तो भी कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। तो ना तो मीथेन में होती, ना तो एथेन में होती, ना तो प्रोपेन में होती है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ब्यूटेन। ब्यूटेन में श्रृंखला समावेता होती है। तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उदाहरण नंबर फर्स्ट, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र क्या है? या ब्यूटेन की जगह मैं एक सूत्र लिखूं, C4H10। C4H10। इस अणुसूत्र के कई सारे समावयवी यौगिक बनाए जाते हैं। पहला सवाल यह आता है कि इसमें कितनी समावयताएं होंगी, या इसके कितने समावयवी यौगिक होंगे, इसकी कितनी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं? 1 बनाई जा सकती है, 2 बनाई जा सकती है, 3 बनाई जा सकती है, 4 बनाई जा सकती है, 5 बनाई जा सकती है। आपके सामने विकल्प ये हैं, 2 3 4 5। आइए देखते हैं। C4 का मतलब है 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अच्छा, इसको पढ़ेंगे क्या? नॉर्मल ब्यूटेन। ये तो पहला स्ट्रक्चर हो गया। क्या इसके अलावा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। ऐसे ऐसे ये भी तो 4 कार्बन ऐसे भी तो जोड़े जा सकते हैं, 1 2 3 4। अच्छा, इसको भी कंप्लीट करें तो ये होगा CH3 CH2 CH2 CH3। 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। इसको कंप्लीट करें तो CH3 CH CH3 CH3, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन। लेकिन इन दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। इनके बीच में क्या संबंध है? संरचनाएं भिन्न भिन्न है। और इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इनमें क्या भिन्न है? कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न है, जबकि अणुसूत्र समान है। इसलिए इसमें कैसी समावेता? श्रृंखला समावेता। अच्छा, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग करें तो 1 2 3 1 2 3। 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन इस संरचना का। और इसका नाम डिफरेंट है, इसका नाम डिफरेंट है। इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम होता है आइसोब्यूटेन। देखिए, साधारण नेमिंग भी समझते जाइएगा। ये इसका समावयवी यौगिक है। समावयवी इसलिए है कि इसमें 4 है, इसमें 3 है। और आइसो वर्ड कब यूज होता है? जब भी कभी 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे आइसो। और कितने कार्बन है? 4। ये साधारण नाम है आइसोब्यूटेन। क्या इसके अलावा इसका कोई स्ट्रक्चर और पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसकी में इसमें कितने प्रकार की समावयता होती है? 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। C4H10 अणुसूत्र की 2 संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। तो इसकी समावयता
इसमें श्रृंखला समावयता है और इसके कितने समावयवी यौगिक बनाए जा सकते हैं? 2 समावयवी यौगिक बनाए जा सकते हैं। नंबर अगला एग्जांपल C5H12। अच्छा, इसके भी ढेर सारे बनाए जा सकते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है 2 3 4 5 6 7 8। तो आइए इसका भी बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे सिंपल क्या है, अब मैं हाइड्रोजन नहीं शो करूंगा। 1 2 3 4 5। एक तो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल पेंटेन। 5 है, 5 के लिए पेंट प्लस एन। क्या इसका कोई दूसरा यौगिक बनाया जा सकता है? क्या इसका कोई दूसरा यौगिक बनाया जा सकता है? बताइए। अच्छा, 5 की जगह मैं चेन में 4 कार्बन कर दूं, यहां भी तो जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं? इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। और आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 मेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4। और साधारण नाम क्या है इसका? आइसोपेंटेन। साधारण नेमिंग में सारे कार्बन गिन लिए जाते हैं और 2 नंबर पे मेथिल है तो उसको वर्ड क्या यूज करते हैं? आइसोपेंट। क्या इन दोनों के अणु सूत्र समान है? समान होंगे। हाइड्रोजन जोड़ दे तो C5H12 C5H12, लेकिन संरचनाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। और कौन सी समावयता है? श्रृंखला समावयता। श्रृंखला क्यों है? इसमें 5 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्या इसका कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 100% इसका एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है। तो देखिएगा, इसको ऊपर बना दे। C C C C, ऐसे भी तो 5 जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसका भी सूत्र क्या होगा? C5H12। लेकिन ये संरचना डिफरेंट है, ये संरचना डिफरेंट है, ये संरचना डिफरेंट है। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम 1 2 3 2 डाइमेथिल प्रोपेन। और नॉर्मल नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? नियोपेंटेन। इसको क्या पढ़ते हैं? नियोपेंटेन। तो भैया नियो किसको कहते हैं? जब भी 2 मेथिल जुड़े हो। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है नियो। आइसो कब होता है? 1 मेथिल जुड़ा हो। 2 जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे? नियोपेंटेन। तो इसकी कितनी श्रृंखला समावयता है? 3। 1 2 3। क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं। तो इसकी कितने समावयवी यौगिक पाए जाते हैं? 3। तो लिख लीजिएगा C5H12 के 3 समावयवी यौगिक होते हैं। और इनमें कौन सी समावयता होती है? श्रृंखला समावयता। संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक के साथ साथ कौन सी होती है? श्रृंखला। क्योंकि इसमें 5 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन 3 समावयवी यौगिक होते हैं। लास्ट में पूरी टेबल बना दूंगा। हम लास्ट में सारणी बना लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो फिर लिखना मुश्किल हो जाएगा। अगला देखते हैं C6H14। इसके कितने समावयवी यौगिक आप बना सकते हैं? एक तो सबसे सिंपल है, 6 के 6 क्या हूं? एक ही कार्बन में हूं। इसके अलावा फिर सोचना पड़ेगा, पोजीशन बदलनी है, क्या क्या हो सकता है। तो आइए सभी के स्ट्रक्चर बनाते हैं। C6H12। अच्छा, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? चेन में पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब कितने लिख सकते हैं? 5। 1 2 3 4 5। एक इधर भी तो जोड़ सकते हैं। 5 1 6। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? नॉर्मल हेक्सेन। इसका नाम क्या है? आइसोहेक्सेन, क्योंकि 2 नंबर पे है। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है? इसको इधर भी तो जोड़ सकते थे कि नहीं जोड़ सकते थे? नंबर 3 5 ही रहे, लेकिन ये कार्बन किधर जुड़ जाए? इधर जुड़ जाए। क्या इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? पॉसिबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं इसको इधर जोड़ सकता हूं? आप लोग बताइए, क्या मैं इसको इधर जोड़ सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये फिर वही हो जाएगा। अरे इसमें नंबरिंग करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4।
लेकिन इसको इधर जोड़ दूंगा तो फिर नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 वही ना बन जाएगा। तो अभी तो ये 3 बने, क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है? एक नियो वाला स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। कैसे? तो आइए उसको भी गौर करें। नियो वाला स्ट्रक्चर नंबर 4, 1 2 3 4 रहने दें। 4 के बाद किधर जोड़ सकते हैं? एक ऊपर एक नीचे। ये चौथा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है? 1 2 3 4 एक स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नंबर 5। इसलिए याद हो, मैं भी लिखवा दूंगा किसमें कितने होते हैं, किसमें कितने होते हैं। इसका 5वां स्ट्रक्चर ये होता है, 1 2 3 4। एक इधर इधर भी तो जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ दे, इधर भी जोड़ दे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है ना। तो इस स्ट्रक्चर के कितने समावयवी होते हैं? 6 समावयवी, 6 नहीं सॉरी 5 समावयवी यौगिक होते हैं इस सूत्र के। इसी प्रकार अगर अगला होता C7H14 तो उसके और ज्यादा बनते कि ना बनते, फिर और ज्यादा बनते, फिर और ज्यादा बनते। तो एक टेबल बना के जल्दी जल्दी लिख लेते किसके कितने होते हैं, कैसे होते हैं। मैं एक और बना के समझा सकता हूं। संरचनात्मक समावयताओं की संख्याएं। इसको शांत रखो। संरचनात्मक समावयतों की संख्याएं। अच्छा, मेथेन में होता है? नहीं। एथेन में होता है? नहीं। प्रोपेन में होता है? किससे स्टार्ट होता है? ब्यूटेन से। कितने होते हैं? 2। इसके बाद अगला क्या है? इसके कितने होते हैं? 3 बनाए थे ना। अगला क्या होता है? C6H14 5। अगला क्या होता है? C7H16। इसके होते हैं 9 बनाएंगे। पता होगा तो ठीक है, नहीं कभी कभी हम ज्यादा भी बना लेते, कभी कभी कम भी बना लेते हैं, क्योंकि इधर उधर ही तो जोड़ना है, पोजीशन ही तो बदलनी है। यहीं तक पेपर में पूछा जाता है। C8H18 के कितने होंगे? 18। मतलब इसके इतने समावयवी यौगिक, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, इसके 18। C9H20 के होते हैं 35। बनते हैं नहीं भैया, अभी इन आने वाले भी सबके बनेंगे, तो हम सिंपल सा डिस्कस करें। इसके होते हैं 75। किसी भी कंपटीशन में मोस्टली यहां तक पूछा जाता है। यहां तक आप बना भी सकते हैं। इसके 18 बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। 18 बनाने का मतलब 8 कार्बन जोड़े, फिर इधर उधर रिंग बनाए। तो इनमें है परस्पर संरचनात्मक समावयता। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि मैं एक बार फिर से बनाता हूं C6H14 के 5 स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। दूसरा क्या हो सकता है? 1 2 3 4, सॉरी इसका बना रहे हैं C6 6। 1 2 3 4 5, छठवां यहां भी जुड़ सकता है, हो सकता है ना। 1 2 3, एक इधर कम कर दे, 5 1 6। तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? C C C C C। एक पोजीशन इधर भी आ सकती है। इस पोजीशन को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। नंबर 4 1 2, अब 5 की जगह कितने कर दे? 4, क्योंकि अब तो सेम लगने लगा। और 4 में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक इधर कर दे, एक इधर कर दे। और 5वां क्या हो सकता है?
1 2 3 4, एक इधर एक इधर। अच्छा इनको इधर भी जोड़े तो बात वही रहेगी भाई, नंबरिंग 1 2 3 4, या इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसके 5 है। अब सवाल सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले और दूसरे में कैसी समावयता है? पहले और दूसरे में कैसे समावयता? संरचनात्मक तो है, संरचनाएं भिन्न भिन्न है, लेकिन कैसी है? श्रृंखला है। 6 आंसर हो सकते, कौन कौन से? RT F MC T, मतलब रिंग चेन, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन और पोजीशन। तो इनके बीच में कैसे समावयता पहले और दूसरे? श्रृंखला, क्योंकि इसकी श्रृंखला में कितने हैं? 6। इसकी श्रृंखला में कितने हैं? 5। कम है ना, श्रृंखला मतलब डिफरेंट है, तो इसमें कैसे समावयता है? चेन समावयता या श्रृंखला समावयता। अच्छा दूसरे और तीसरे में कैसे है? सेकंड एंड थर्ड में, ये भी एक सवाल है, दूसरे और तीसरे में कैसे समावयता है? अच्छा इसके चेन में कितने हैं? 5। इसके चेन में कितने हैं? 5। तो श्रृंखला तो नहीं है, कौन सी? स्थिति बदल गई, स्थिति बदल गई तो कौन समावयता? स्थित समावयता। या दूसरे और तीसरे में कैसे समावयता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा पहले और तीसरे में कैसी है, क्या बता सकते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड में देखो श्रृंखला भी भिन्न है, पोजीशन भी भिन्न है, दोनों चीजें भिन्न है कि नहीं भिन्न है? तो आंसर क्या होगा? लेकिन चेन वाला डिफरेंट है ना। 6 है, इसमें कितने हैं? 5 हैं। अच्छा चौथे और तीसरे और चौथे में कौन सी है? थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ चेन, क्योंकि कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इनमें भी कैसे आइसोमेरिज्म? चेन। चौथे और पांचवें में कैसी है? स्थिति। क्यों? चेन तो समान है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें कैसे समावयता है? पोजीशन। तो पहली चीज आप सिर्फ ये याद रखिए, स्ट्रक्चर बनाना आसान है। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेमिंग भी क्या होगी? हेक्सेन ही होगी। इसका नाम क्या है? आइसो हेक्सेन। इसका नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं, आइसो नहीं है। आइसो कब वर्ड यूज करते हैं? जब दूसरे नंबर में। इसका आईयूपीएसी नेमिंग बस लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? 2 मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन। अच्छा इसका नाम क्या होगा? 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नॉर्मल नेम इसका क्या है? आइसो नियो। नियो 2 जोड़े, 2 जोड़े, तो इसका नाम क्या है? नियो। नियो के बाद ब्यूटेन। नहीं, सबको गिन लो, 6 नियो हेक्सेन। आईयूपीएसी साधारण नाम में सबको गिन के आइसो और नियो वर्ड का यूज कर दिया, तो नॉर्मल या तो आइसो या तो नियो, तो इसका नाम क्या है? नियो हेक्सेन। और आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाता है? 2 डाइमेथिल 1 2 3 4 ब्यूटेन हो जाता है। अच्छा इसके भी 9 बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते हैं? पहले क्या करेंगे? 7 कार्बन बनाएंगे, फिर चेन इधर से उधर बदलेंगे, टोटल कितने बनेंगे? 9। तो आज इसको डिटेल में देख लेते हैं 9 कैसे बनेंगे, क्योंकि आगे की चीजों के लिए काम आसान हो जाएगा। C7H16 पहला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? 7 कार्बन सीधे सीधे जोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7, 9 स्ट्रक्चर है बनाने हैं। अच्छा आप नहीं पता तो आप 8 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं ना, लेकिन अगर सही से सोचे तो पहला तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, एक तो इधर जोड़ दे। ये तो सबसे सिंपल हो गया आइसो वाला। क्या इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नंबर थर्ड पे कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 यहां रहने दे, इसको इधर भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बना। अच्छा इसमें सीधे सीधे 7 है, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? आइसो हेप्टेन। सॉरी 7 है तो क्या है? हेप्टेन। इसका कोई निरर्थक नाम नहीं है, इसका सीधा सीधा आईयूपीएसी नेमिंग होता है। अच्छा क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबल है? ये इधर शिफ्ट हो सकता है? यस या नो?
नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो फिर वही बन सकता? जाएगा। नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 और इधर भी शिफ्ट हो गया तो 1 2 3 तो ऐसा तो कोई और नहीं। चौथा स्ट्रक्चर बताइए अब। डबल कर देंगे। डबल कर दें। 1 2 3 7 है तो 5 को 1 में रख लें, ऐसे और ऐसे। चौथा स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या ये इधर शिफ्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो चौथे के बाद पांचवा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये कहां से कहां ट्रांसफर होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होगा। नंबर 5 9 है, बनाने हैं ये तो 5 तक पहुंचे हैं। नंबर 5 1 2 3 4 5 और 5 के बाद भैया क्या कर सकते हैं? इसको इधर भी तो शिफ्ट किया जा सकता है। छठवां स्ट्रक्चर क्या होगा? नंबर 6। अच्छा, 5 पे इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? 5 पे बन सकता है। 1 2 3 4 5 ये भी तो हो सकता है। 5 2 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहां पे क्या मैं इसको जोड़ सकता हूँ? 2 ठो ऊपर नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये इसी स्ट्रक्चर जैसा है। इसीलिए तो 9 काउंट होना पता होना जरूरी है। अरे इसको अगर गिने तो ये काउंटिंग कैसे करते? 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितने नंबर पे अलग से जुड़ा है? 3 नंबर पे। ये वही ना बन गया 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 और इसमें 3 नंबर वाला है ना 1 2 3। भाई बड़ी चेन चुनेंगे तो यही होगी, तो वही बन जाएगा। इसीलिए ये वाला गलत है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे और ऐसे, ये डिफरेंट है। तो छठवां देखिए, इनके बीच में कैसे समावेश होता है? चेन, क्योंकि 6 है, इसमें कितने हैं? 7 है, इसमें कितने हैं? 6। इनके बीच में कौन सी है? स्थित समावेश। इनके बीच में कौन सी है? चेन हो गई। चेन क्यों हो गई? 5 है 6 है। इनके बीच में कौन सी है? स्थित। इनके बीच में कौन सी है? स्थित। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, बस पोजीशन का चेंज है। 7वां 8वां 9वां 3 स्ट्रक्चर अभी और पॉसिबल है। तो इसीलिए आपको टेबल जरूर याद रखिए कि कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अच्छा, 7वां क्या बन सकता है? क्या 5 में और कोई वेरिएशन हो सकते हैं? पहले हमने 7 में चेक किए, फिर किस में चेक किए? 6 में, फिर किस में चेक किए? 5 में। 4 वाला भी तो कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितने बना दें? 1 2 3 4 3 तो और जोड़ लें। 3 तो कैसे जोड़ सकते हो? 1 2 3। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है? सही बना गलत बना है? क्या ये पॉसिबल है? सही बना गलत बना है? बताइएगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसको भी 5 में रहने दें। 1 2 3 4 5 ये 5 वाला ना हो गया। अरे सीधा कर दे चाहे टेढ़ा कर दे, 5 में एक और बन सकता है। ये के अलावा ये और इसके अलावा ये भी तो बन सकता है। अलग अलग जोड़ दे 7। अब आते हैं 4 वाले पे। 1 2 क्या 5 में और कोई पॉसिबल है? क्या 5 में और कोई पॉसिबल है? हाँ, 1 2 3 4 5 एक इधर एक इधर। ये भी तो डिफरेंट बन गया कि ना बन गया? 7 1 8। अरे ये भी तो हो सकता है 2 4 2 4 अभी कहीं हुआ थोड़े, अलग अलग भी दे सकते हैं। यहाँ से 2 3 चाहे इधर इधर जोड़े क्रम से, लेकिन इनके बीच में गैप दे सकते हैं। और आखिरी इन सब में कौन सा नाम रहता है? यहां से लेके स्थिति, क्योंकि सब में चेन में 5 है 5 है 5 है 5 है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? पोजीशन डिफरेंस है। तो यहां से यहां तक स्थित समावेश है। ये भी अगर सवाल है कि C7H16 के स्ट्रक्चर में कितने स्थित समावेशी यौगिक होंगे, तो आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 होंगे। अच्छा, 9 लास्ट। अब इसमें क्या शिफ्ट कर दे? 4 1 2 3 4। और ये कैसे बनाया जा सकता है? 5 6 7। बस ये फाइनल है। अब इसको इधर करें चाहे इधर करें तो टोटल 9 स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है C7H16। और फिर 18 वाला बनाना तो और कठिन है। तो आप याद रखिए किसमें कितने होते हैं, किसमें कितने होते हैं।
इस समावयता को हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयता। और किसी समावयवी यौगिक में एक से अधिक भी बनाए जा सकते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, फिर डबल बॉन्ड का देखेंगे, बेंजीन्स का देखेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। अब हेडिंग डालते हैं एल्किल ग्रुप में समावयता। एल्किल ग्रुप किसको बोलते हैं, या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल समूह, एल्किल समूह में समावयता। आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल किसको बोलते हैं, अलग से कुछ जुड़ जाए, ये इसका सामान्य सूत्र होता है डैश। डैश में कुछ जुड़ेगा ना। एल्केन में क्या है, CnH2n+2, और इसमें क्या है, अलग से कुछ जुड़ जाए। OH जुड़ गया तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, क्लोरीन जुड़ गया तो मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। एल्किल मीन्स अलग से कुछ जुड़ा हो। तो आइए देखते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्किल समूह। देखिए इसका कुछ तरीका है, और ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए समझते हैं कि आखिर एल्किल समूह में कैसे समावयता निकालते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है, CH3, ये भी तो मेथिल है ना। क्या इसमें कोई समावयता हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, 4 तो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक तो कुछ जुड़ेगा, चाहे यहां जुड़े, चाहे यहां जुड़े, चाहे यहां जुड़े, चाहे यहां जुड़े, तो वही तो रहेगा ना। चाहे भाई क्लोरीन यहां जोड़ दो तो भी बात वही है, चाहे क्लोरीन यहां जोड़ दो तो भी बात वही है, चाहे क्लोरीन यहां जोड़ दो, चाहे क्लोरीन यहां जोड़ दो, सब कुछ तो यही है। अच्छा तो इसमें नहीं। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, एथिल। इसको समझने का तरीका देखिएगा। एथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता, ऐसे ही तो होता कि ना होता। और एथिल होने का मतलब क्या है, एक जगह खाली है। एक जगह खाली आप कहां से कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो और इधर भी कर सकते हो। तो क्या दोनों की नेमिंग में कोई फर्क पड़ेगा, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। देखिए एक तो ऐसे लिख सकते हो CH2Cl, या तो क्या लिख सकते हैं OH, कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको समझना है ना। देखिए दोनों कार्बन एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं कि नहीं है। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3। तो अब यहां से एक जगह खाली करके कुछ जोड़ दें तो एल्किल बन गया, यहां से भी जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें दोनों कार्बन यदि एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब क्या, अगर ये X टाइप का कार्बन है, इसको भी क्या कहते हैं, X टाइप का। क्या टाइप्स ऑफ कार्बन आपको पता है, देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन होते कैसे हैं। मान लीजिए कोई ये है, मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। 4 टाइप के कार्बन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। मैं कहूं इस स्ट्रक्चर में सारे हैं, इस स्ट्रक्चर में सारे के सारे हैं। 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है, 3 डिग्री कार्बन भी, 4 डिग्री कार्बन भी है। ये कितने डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है, एक कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये कितने कार्बन है, 2 डिग्री। क्यों, 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। ये कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री। वेरी गुड। क्यों, 2 ही कार्बन से जुड़ा है। ये कितने डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री का, 4 डिग्री। फिर ये कितने का, 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। तो क्या ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, एक जैसे। क्यों, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो इसका कोई समावयवी यौगिक नहीं होगा, इसका कोई भी समावयवी यौगिक नहीं होगा। चाहे OH जोड़े, चाहे Cl जोड़े, चाहे NH3 जोड़े, कुछ भी NH2 जोड़े, कुछ भी जोड़े, इसका कोई भी समावयवी यौगिक नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसे हैं। चलिए नेक्स्ट, मेथिल एथिल के बाद प्रोपिल। प्रोपिल का मतलब क्या है, प्रोपिल। ये पहला एग्जांपल है,
और इसको मैं लिखवा दूंगा किसमें कितना कितना होता है, इसमें 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, मतलब याद करने का एक तरीका भी है। प्रोपिल। अच्छा इसका क्या बनेगा? C3H7, 3 दूनी 6 7, एक जगह खाली है, नहीं तो प्रोपेन हो जाता। अच्छा इसके क्या कोई समावयवी यौगिक हो सकते हैं? इसके नहीं होते हैं, शायद आपको मैंने बताया होगा। स्टार्ट कहां से होता है? कहां से स्टार्ट होता है? C4H10 से, लेकिन इसके जरूर होंगे। कैसे? तो आइए इसका स्ट्रक्चर समझें। C3H7 आप कैसे बनाते हो? ऐसे तो बनाते हैं। कितने हैं? CH3 CH2 CH3। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री। ये कितने डिग्री का है? ये भी कितने का है? तो क्या इसमें कोई कार्बन डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। तो अगर मैं इसको X टाइप का कार्बन बोलूं तो ये भी कितने टाइप का? X 1 2 ना लिखे, और ये कितने टाइप का? Y। लेकिन क्या प्रोपेन नहीं, प्रोपेन टाइप का है, क्या इसमें कोई संरचनात्मक समावयता हो सकती? नहीं, जगह बदल नहीं सकते हैं। इसको नीचे भी लगाएंगे तो वही तो 1 2 3 रहेगा, इसमें ये तो नहीं है। लेकिन अगर प्रोपिल है, प्रोपिल का मतलब एक जगह खाली करनी है, तो देखो एक जगह ये X टाइप का है, ये X, तो एक जगह यहां से भी तो खाली हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अच्छा चाहे यहां से खाली करो चाहे यहां से खाली करो, दोनों बातें सेम है। क्यों सेम है? 1 2 3 1 2 3, एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? अगर दूसरा पॉसिबल है तो हाँ उसकी समावयता होगी। दूसरा देखिए भैया ऐसा पॉसिबल है, बीच की जगह भी तो खाली कर सकते हो। अब नेमिंग ना बदल गई, 1 2 3, तो ये भी प्रोपिल है, ये भी क्या है? प्रोपिल है। लेकिन कितनी जगह हम दे सकते हैं? एक ये वाली, ये वाली, तो कितने समावयवी यौगिक हो सकते हैं? 2। अब OH जोड़ देंगे, जो जोड़ देंगे वो तो नाम है, कुछ भी जोड़ दें आगे, इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ेगा ना। OH जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा, CH2 जुड़ेगा, जो हम चाहें वो जोड़ दें। लेकिन इसके कितने समावयवी यौगिक होंगे? 2। इसके होंगे 2। तो एक पहले क्रम से लिख ले किसके कितने होते हैं। इसके होते हैं 2, इसके होते हैं C4 कितना होगा? 9, इसके होते हैं 4, और C5H11 इसके होते हैं 8। बस यही पूछा जाता है, 2 4 8। इतना एकदम याद कर लीजिए कि इसके इतने समावयवी यौगिक होते हैं। इसके 2, उसके 4, इसके 8, 2 4 8। एक समझ लेते हैं कि इसके 4 कैसे होते होंगे, इसके 8 कैसे होते होंगे। इनको ये ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं साइड में लिखवा देता हूं। कभी आपके पेपर में इतना कठिन नहीं आता है 11th में, लेकिन किसी भी कंपटीशन के बहुत ही खास टॉपिक है हो जाते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गए, आइसोमेरिज्म हो गए, ये सब कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। C4H9 लेते हैं। C4H9 क्या होगा भैया? ब्यूटिल। क्या इसका कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? 4 तो बनते होंगे, कैसे लेकिन पता करें कौन 4 बनेंगे। तो इसका पहले पूरा वाला बना लीजिए, 1 2 3 4 ना। और उस तरीके से लिखे तो क्या हो सकता है? CH3 CH2 C4H10 बना लिया, बना लिया। हाँ तो फिर जगह खाली करनी है, तो सोचेंगे कितने 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है। फिर अच्छा क्या इसके अलावा C4H10 का और कुछ बनता है? बनते हैं, 2 बनते हैं। दूसरा कौन सा बनता है? एक ऐसा भी तो आपने बनाया होगा इसके जस्ट पहले। ये बनाया है कि नहीं बनाया? 3 3 9 1 10 हो सकता है। अब देखिए, अब अंतर समझिएगा। ये तो नॉर्मल इसका हो गया, इसके कितने बनते हैं? 2। पूछा किसका गया? ब्यूटिल का। OH भी जोड़ सकता है, क्लोरीन भी जोड़ सकता है। अब यहां से समझे कि इसमें कितनी जगह खाली होंगी। तो देखिए इससे कितने बन सकते हैं। इससे पहला स्ट्रक्चर जो बन सकता है, ये कितने डिग्री का है? ये भी कितने का है? तो ये कैसे टाइप के हैं? X। अच्छा ये दोनों कैसे हैं? सेम है। ये कैसे हैं? Y।
अच्छा, इसमें क्या जगह आप खाली कर सकते हो? एक तो x से खाली कर सकते हैं, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, बात सेम है, नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर खाली करेंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग, इधर खाली करेंगे तो 1 2 3 4, बात तो उतनी रहेगी, लेकिन इससे 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला क्या बन सकता है, एक जगह ये ब्यूटेल ना हो गए, OH जुड़े चाहे CH जुड़े, क्या इसका कोई दूसरा बन सकता है? एक कहां से जगह खाली कर सकते हैं? बीच से भी तो खाली कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा, यहां से करो चाहे यहां से करो, दोनों बातें सेम है। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये दोनों सेम टाइप के हैं। बाकी क्या इसके भी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। इससे कितने बनाए जा सकते हैं? सुनिएगा, क्या ये तीनों सेम है? कैसे? 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, दो तीनों सेम ना हो गए, ये x ये डिफरेंट है, ये 3 डिग्री है। तो एक कहां पे जोड़ सकते हो? एक कहां पे जोड़ सकते हो? यहां जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, हो सकता कि नहीं हो सकता है? तीनों केस में नाम सेम है। एक कहां जोड़ सकते हैं? यहां पे जोड़ सकते हैं। तो इससे भी कितने निकल के आएंगे? एक इधर एक इधर, टोटल कितने बनेंगे इसके? 4 जोड़ेंगे। अरे एक जगह खाली कर दो। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, मतलब 2 नंबर पे कुछ अलग से जुड़ा है। अच्छा, यहां की बजाय यहां भी कर दो तो 1 2 3 रहेगा तो वही ना, चाहे यहां पे कर दो 1 2 3, अलग से 2 नंबर पे तो जुड़ा है, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक ये जगह डिफरेंट है तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा एल्किल समूह में समावयवता, और इसके बाद है फंक्शनल और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो श्रृंखला समावयवता खत्म हो चुकी है, साथ ही साथ हमने थोड़ा बहुत किसके बारे में जाना है? स्थित समावयवता। अगर ये बनानी आती है तो ये भी बनाना आता है, दोनों मतलब एक साथ चलते हैं। अब मेन है थर्ड टॉपिक, क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अणुसूत्र समान होंगे लेकिन क्या भिन्न भिन्न होंगे? ना तो चेन भिन्न होगी ना तो स्थिति भिन्न होगी, दोनों पे भिन्न हो सकते हैं। साथ साथ और क्या भिन्न होगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल मींस कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं? बहुत सारे पढ़े हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, एस्टर ना, क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो इस समावयवता को हम स्टार्ट करेंगे कल से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में।